Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम हमारा विस्टास क्लास 12th के लिए चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मोमी। इट्स अ क्वेश्चन में ही जो है टाइटल है हमारा चैप्टर का, शुड विजार्ड हिट मोमी। क्या विजार्ड को हिट करना चाहिए था? ये मोमी से क्वेश्चन किया गया है ना। जॉन अपडाइक इज द राइटर है यहाँ पर। हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन सी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। बिफोर यू रीड में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक छोटे बच्चे के वर्ल्ड व्यू का मतलब होता है संसार, उसके खुद के संसार। कौन सा है उसका संसार? जिसके में वो बच्चा क्वेश्चन पुट करता है, यानी बच्चे के माइंड में ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो किसी भी वर्ल्ड को, किसी भी दुनिया को जो है, जो मतलब एक आम दुनिया है हम सब के लिए, उससे टोटली डिफरेंट सोचता है इस दुनिया को। तो वो अपने सपनों की दुनिया में है, या उसका जो संसार है वो अपने माइंड तक, मतलब एक बच्चे का जो लेवल है वो अपने लेवल तक ही दुनिया को सोचता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है इसमें यहाँ बात कर रहे हैं कि इस स्टोरी के अंदर बच्चे की, छोटे से बच्चे, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर। एक छोटे बच्चे के खुद का जो संसार है, उसका खुद का जो नज़रिया है संसार के लिए, उसको डिस्क्राइब किया गया है। और डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चंस, उसके माइंड में ना इतने मुश्किल मोरल क्वेश्चंस यानी नैतिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि वो अपने फादर से पूछती है। कब पूछती है? ड्यूरिंग स्टोरी सेशन, यानी उन फादर और डॉटर का स्टोरिंग सेशन चलता रहता है। तो स्टोरिंग सेशन के दौरान वो अपने फादर से पूछती है ये क्वेश्चन। इन द इवनिंग, तो ये शाम के टाइम की बात बताई जा रही है। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स, यानी नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे रात के टाइम या दिन के टाइम जब भी लेटते हैं बिस्तर पे, और उनकी आदत क्या बन जाती है? स्टोरी सुनने की। उनके पेरेंट्स उनको स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है। तो सेम यहाँ पर है, इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, यानी हर दिन की तरह ही आज की जो शाम थी, आज की शाम को भी, आज सैटरडे का दिन है उनके लिए, यानी शनिवार के दिन की बात है। नैप्स होता है झपकी लेना, यानी शॉर्ट स्लीप। नैप्स लाइक टूडेज, यानी आज के दिन में भी जो है वो एक छोटी सी झपकी लेता है। कौन लेते हैं? ये जैक है। यहाँ पर जैक जो है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। जैक इज अ फादर एंड टोल्ड हिज डॉटर, और उसकी जो बेटी है उसका नाम क्या है? जो यहाँ पर है डॉटर है, 4 इयर्स की है। यानी ये दो मेन कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं। फर्स्ट इज जैक एंड सेकंड जो। जैक जो है वो फादर है, ये ध्यान रखिएगा। पूरी जो स्टोरी है वो जैक और जो के बारे में ही है। और जो है वो डॉटर है, 4 इयर्स की डॉटर है वो। जो आ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। आउट ऑफ हिज हेड का क्या मतलब है? कि वो अपने माइंड से, अपने दिमाग से खुद ही स्टोरी बना के उसको बताते थे। यानी आज जो है सैटरडे की शाम की बात है कि सैटरडे को जो है वो सैटरडे के दिन, इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे, यस, इन द इवनिंग्स का मतलब है कि वो हर शाम को, और आज सैटरडे था, वो दिन के समय ही आज स्टोरी सुन रही है। लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो आ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, यानी जैक जो है वो अपने दिमाग से ही स्टोरी बना के जो को सुना रहा है। एंड दिस कस्टम, ये जो कस्टम है, ये जो रीति रिवाज है, बिगन, वो स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन शी वाज 2, जब वो सिर्फ 2 साल की है। वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 इयर्स ओल्ड, यानी जब वो 2 साल की थी तब से ये जो है रीति रिवाज स्टार्ट हो गया था और अब कंटिन्यू चल रहा था। इसको चलते चलते 2 साल हो गए थे। एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, अब देखिए लगातार हम कितना स्टोरी सुना सकते हैं अपने माइंड से। तो अब जो है जैक जो है उसके फादर, उसका माइंड जो है खाली हो गया है स्टोरी सुना के। ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल स्टोरी होती है, यानी हर जो कहानी वो सुनाते थे वो थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आते थे। बेसिक टेल यानी जो आमतौर पे जो उसको कहानियाँ सुनाते थे उससे स्लाइटली डिफरेंट होती थी, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें डाल देते थे। आ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटे से जीव के बारे में वो स्टोरी सुनाते थे। यूजुअली नेम्ड रोजर, आमतौर पे जो है उनकी स्टोरी में करेक्टर जो होता था वो रोजर नाम से ही होता था। रोजर फिश के नाम से होते थे, कभी रोजर स्पैरल होते थे, कभी रोजर चिंपंक होते थे। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज
ओल्ड आउल, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी उस मेन कैरेक्टर के साथ, और फिर वो अपनी प्रॉब्लम के लिए वाइज ओल्ड आउल यानी जो बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था उसके पास जाते थे। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और जो ओल्ड आउल था यानी जो बूढ़ा उल्लू था वो उसको विजार्ड के पास, एक जादूगर के पास लेकर जाता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और विजार्ड क्या करता था, आमतौर पर हमारे माइंड में क्या आता है, विजार्ड क्या करता है, उनके पास ना जादू की छड़ी होती है, वो उससे कोई मंत्र पढ़ते हैं और सबकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देते हैं। तो सेम है यहाँ पर भी जो विजार्ड है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक मैजिक स्पेल कर रहे हैं, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, जिससे वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट, और वो पेमेंट भी मांगता था बदले में, आ नंबर ऑफ पेनीज, पेनी इज अ करेंसी, जैसे रुपीज़ है इंडिया की करेंसी, सेम एज पेनी भी एक करेंसी ही है। तो यहाँ पर उसने बताया कि वो बदले में पेनी लेता था ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, हमेशा जो रोजर के पास पैसा होता था उससे ज़्यादा मांगता था वो। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस, लेकिन साथ ही साथ वो उस एनिमल को क्या बताता था, जो भी एनिमल उसके पास आता था प्रॉब्लम को लेके, टू अ प्लेस, उसको एक ऐसी जगह भी बताता था वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर मतलब अब आप अगर जाते हैं, रोजर नाम के रोजर फिश जाती है या कोई भी एनिमल जाता है और उसके पास सपोज की कम पेनीज हैं, कम पैसा है, तो वो उस एनिमल को बताता था कि तुम्हें बाकी पैसा कहाँ मिल सकता है। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स, और फिर वो रोजर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। क्यों खुश होता था, ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, क्योंकि वो दूसरे क्रिएचर्स के साथ, दूसरे जो जीव थे उन सब के साथ भी बहुत सारे खेल खेल सकता था, खेल खेलता था, इस वजह से वो हैप्पी हो जाता है। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और फिर वो अपनी मदर के पास जाता है, जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन, उसी समय वो अपनी मदर के पास जब जाता है तो उस समय जो है उसको क्या सुनाई देता है, ट्रेन विशल, ट्रेन की आवाज़ सुनने को मिलती है। दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उसको उसके फादर बोस्टन से जब आते थे तो उसको सुनाई देती थी, यानी उसके फादर की ट्रेन से आते हुए की आवाज़ उसको सुनाई देती थी। जैक डिस्क्राइब्ड दिस सपर, जैक जो है, सपर क्या होता है, रात का खाना यानी डिनर को बोलते हैं। जैक डिस्क्राइब देयर सपर, जैक जो है उनके सपर यानी रात का खाना, उसके बारे में बात कर रहा है। एंड द स्टोरी वाज ओवर वर्किंग हिज वे, और उसकी जो कहानी है ओवर वर्किंग का मतलब इस तरीके से एंड होती है। थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगिंग, फैटिगिंग क्या होता है, टायरिंग, यानी किसी चीज़ से थक जाना, यानी लगातार जो है स्टोरी टेलिंग करते करते जो है वो जैक जो है, जैक कौन है यहाँ पर, मेन जो स्टोरी टेलर है हमारे डॉटर के फादर हैं, वो थक जाते हैं, फैटिग हो जाते हैं ऑन सैटरडे, यानी लगातार स्टोरी सुना सुना के सैटरडे तक वो इतने टायर्ड फील करते हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनीमोर, क्योंकि जो है वो कभी भी जो है नैप के दौरान झपकी लेना, यानी नैप शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए भी सोना होता है, तो उसमें भी वो सोती नहीं थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, फ्यूटाइल होता है बेकार, राइट का मतलब होता है रिचुअल, यानी कोई रीति रिवाज बना लेना, यानी एक तरह से उसने जो है ये रीति रिवाज बना लिया था। एक क्या रीति रिवाज बना लिया था कि वो हमेशा स्टोरी सुन के ही सोती थी और ज़्यादा लंबी स्लीप भी नहीं लेती थी वो कभी भी। तो इस बात की जो नॉलेज है वो एक तरह से मतलब जो स्टोरी सुनने की जो नॉलेज थी उसके फादर से, वो एक तरह से उसके लिए एक रिचुअल बन गई थी, एक रिवाज बन गई थी। द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की है, नॉट सो लिटिल एनी मोर, वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रह गई थी। एंड द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स, बम्प्स क्या होते हैं, यानी कि उसके जो पैरों के बम्प मतलब उभरा हुआ हिस्सा, यानी जब चादर ओढ़ते हैं ना, कवर करते हैं, तो पैरों को जब बच्चा मोड़ के लेटता है तो उसका जो ऊपर हिस्सा उठता है उसको बोलते हैं बम्प्स। हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, यानी वो अब इतनी भी छोटी नहीं रह गई थी, वो लगभग जो उनका बेड था, बिस्तर था, उसकी आधी ऊंचाई तक वो उछल देती थी। एंड देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन
4 naps and when she was sick, और उनका जो डबल बेड था जो जिसपे वो उसको सुलाता था जब वो बीमार होती थी उस पर वो इस तरीके से उछलने लग जाती थी. Had at last arranged herself and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. मतलब जिस तरीके से उसका जो मोटा सा फेस है वो गोल मटोल फेस वाली लड़की है और वो पिलो के अंदर, पिलो मतलब तकिए के अंदर अपना फेस इस तरीके से छुपा लेती थी, उसके अंदर भर लेती थी कि मानो धूप में जैसे धूप में चमकता हुआ सूरज जैसा होता है, ऐसे ही वो अजीब लगती थी. और वो इतनी अजीब लगती थी कि जैसे कुछ मैजिकल हुआ है यहाँ पर भी, जैसे कि वो एक 2 साल के बच्चे की तरह सोती थी बिल्कुल ही. मतलब वो 4 इयर्स की हो गई है बट वो बिल्कुल 2 साल का जो बच्चा दुपक्के छोटा सा बच्चा जो मुड़ के सोता है ना, छोटा सा लगता है, तो सेम एज वो इसी तरीके से अपने आप को हाइड कर लेती है पिलो में और ऐसे ही वो सोती थी. एंड सी वुड टेक हर नैप, और वो इसी तरीके से सोती थी जैसे कि 2 ईयर का इन्फेंट बेबी होता है. हर ब्रदर, उसका बॉबी, ये देखिए हर ब्रदर बॉबी, उसका भाई, एक और थर्ड कैरेक्टर आ गया है यहाँ पर, उसका ब्रदर है बॉबी, वाज 2 जो कि अब 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोटल, यानी वो बोतल से दूध पीता है और वो सो रहा है. तो यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर है. फर्स्ट हमारे जैक थे जो कि फादर हैं, जो उनकी डॉटर है जो 4 इयर्स की है, और ये बॉबी है जो 2 इयर्स का उनका बेबी बॉय है. तो कहते कि बॉबी वाज 2 एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बोतल, जो कि बोतल के साथ दूध पी रहा है और पीते पीते वो सो रहा है. जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, बताओ तुम्हें आज किस बारे में जो है आज की जो स्टोरी होगी वो किसके बारे में होगी. तो जस्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं. रोजर जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग. अब वो एकदम से जो है अपनी आंखें, उसकी आंखें ना चमक उठती है, आंखों को मसलते मसलते बोल रही है, ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं ना, मसलते मसलते बात कर रही है वो, और वो सोचते सोचते मुस्कुरा रही है, स्माइल कर रही है और कहती है कि रोजर के बारे में होगी आज की जो स्टोरी है, वो भी रोजर के बारे में ही सुननी है मुझे. एंड हर आइज ओपन, उसने अपनी आंखें खोली. हर मदर्स ब्लू, हर मदर्स ब्लू का क्या मतलब है कि उसकी जो आंखें हैं वो उसकी माँ की तरह ही नीली आंखें थी. स्कंक, सी सैड फॉर्मली, स्कंक क्या होता है, अब वो स्कंक नाम लेती है कि स्कंक के बारे में, रोजर स्कंक के बारे में सुननी है आज की जो स्टोरी है. उसने थोड़ा सा ना फॉर्मली एक निश्चित करके फिक्स करके बताया है. तो स्कंक क्या होता है, स्कंक एक मांसाहारी जानवर होता है और समुद्री जीव है, ये छोटा सा जीव होता है. अ न्यू एनिमल, कहती ये एक नया एनिमल है. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, यानी उसने अपने नर्सरी स्कूल में पढ़ा था स्कंक के बारे में. हैविंग अ फ्रेश हीरो, हैविंग अ फ्रेश हीरो का मतलब है कि वो एक नया नया करेक्टर आया है एक तरह से. मोमेंटरली स्टीर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म, एंथुसिज्म क्या होता है, एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी के साथ. यानी जैक जो है, जो कि हमारे आर्टिस्ट हैं, जैक आर्टिस्ट कैसे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने माइंड से ऐसे स्टोरी बना बना के बताते थे. रियल स्टोरी बेस्ड नहीं है, ये सारी इल्यूजरी स्टोरी होती थी उनकी, इमेजिनरी होती थी. तो वो एक मोमेंट के लिए, एक ही क्षण में जो है एकदम से जो कि एकदम से मतलब एक्सपर्ट है इस चीज़ में, वो एंथुसिज्म एनर्जी से भरे हुए हैं, क्रिएटिव हैं, एकदम से बना देते हैं स्टोरी. कहते हैं ऑल राइट, ठीक है. ही सेड वंस अपॉन अ टाइम, फिर वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे जंगल की बात है, देयर वॉज अ टाइनी लिटल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक. कहता है कि बड़े जंगल में, गहरे जंगल में एक छोटा सा एनिमल रहता था जिसका नाम क्या था, रोजर स्कंक. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से बहुत ही बैड स्मेल आती थी. ये उसकी पहचान होती है रोजर स्कंक की. यस, जो सेड, जो ने कहा हाँ ऐसा ही होता है. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. वो बताता है कि वो इतनी बैड स्मेल आती थी उसमें से कि जो दूसरे क्रिएचर होते हैं, दूसरे जो भी जीव हैं उस पूरे जंगल में, वहाँ पर कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था. जो लुक्ड एट हिम solemnly, solemnly मीन्स जो है उसकी तरफ
बिल्कुल मतलब एक जैसे निश्चिंत होके और थोड़ा सा फॉर्म होके, मतलब वो बिल्कुल सीरियस होके देख रही है अपने फादर की तरफ कि आगे क्या होगा। सी हैडंट फोरसीन दिस, मतलब फोरसीन का क्या मतलब है कि वो इसके बारे में नहीं, उसको नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा, उसने पहले से उसको देखा हुआ नहीं था। सो सी हैडंट फोरसीन हिम, तो इसीलिए वो जो उसको बताया जा रहा है उसी को ही इमेजिन कर रही है या उसी को ही वो माइंड में रख रही है। उसने पढ़ा था अपने स्कूल में बट उसने देखा नहीं था उस एनिमल को। वेनेवर ही वुड गो आउट टू प्ले, वो जब भी बाहर खेलने जाता है, जैक कंटिन्यू विद जेस्ट, जेस्ट मतलब जोश के साथ, जैक जो है उसके फादर वो कंटिन्यू लगातार स्टोरी सुना रहे हैं पूरे जोश के साथ। रिमेंबरिंग सर्टेन humiliations ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वो जो है साथ के साथ उसमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मस्ती मजाक भी करते रहते हैं बीच बीच में, यानी बचपन के मजाक को याद कर रहे हैं वो अपने खुद के। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, कि जो भी दूसरे एनिमल्स थे जब वो बाहर खेलने जाता था, कि जो भी दूसरे एनिमल्स थे वो सब क्या बोलते थे, ओह ओह हेयर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक, ये देखो यहाँ पर रोजर जो स्टिंकी स्कंक का मतलब जो बदबूदार स्कंक था वो आ गया है। एंड दे वुड रन अवे, और वे सभी उससे दूर भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहाँ पर बिल्कुल अकेला रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से छोटे छोटे गोल गोल आंखों से उसकी आंसू गिरते रहते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ, जो के माउथ यानी जो के फेस से, जो के मुंह के कोने में, माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप्स, हर लोअर लिप्स का मतलब उसके जो नीचे वाला होठ है, बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द 4 फिंगर अलोंग द साइड ऑफ हर नोज द कोर्स ऑफ वन ऑफ रोजर स्कंक्स टीयर्स, यानी उसके मुंह के नीचे कोने में नीचे लटके हुए उसका नीचे वाला जो होठ है वो आगे की तरफ झुका, जैसे ही उसने अपनी उंगली नाक के साथ से लगाई, और उसी तरह जिस तरह रोजर स्कंक के आंसू गिरते थे। वुड वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वो उल्लू से नहीं मिला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा देखिए, सी आस्क्ड इन हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस, यानी यहाँ पर जो है जो कि एक 4 इयर्स की गर्ल है, वो ये क्वेश्चन रेज कर रही है अपने फादर से कि क्या वो उल्लू से नहीं मिला। उसने थोड़ी सी ना रफ एंड का मतलब होता है थोड़ा रफ वॉइस में, रुखी सी आवाज़ में पूछा, क्योंकि उसकी नॉर्मली स्टोरीज जो है सेम ही होती थी। हर एक स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता था वो आउल से भी मिलता था और विजार्ड के पास भी जाता था, तो इसीलिए वो एडवांस में पूछ रही है कि वो क्या किसी आउल से नहीं मिला। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, और वो फिर एकदम से बिस्तर पर बैठे हुए अपने, जो उसके कौन बैठे हुए थे, उसके फादर जैक, फेल्ट द कवर्स टग एज हर लैग स्विच्ड टेंसली, स्विच टेंसली का क्या मतलब होता है, पोजीशन चेंज करते हुए, कि जैक जो है वहाँ पर जो उसने चादर ओढ़ी हुई थी उसको उसकी लेग्स तक खींचते हुए, जो कि बार बार कंडीशन चेंज कर रही थी अपनी लेग्स की, कभी उनको फैला रही थी, कभी मोड़ रही थी, फोल्ड कर रही थी, तो उनको वो कवर करके रखता है। वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, ही वॉज प्लीज्ड, अब वो इस बात से खुश है, कौन, जो उसके फादर हैं, प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, ही वॉज टेलिंग हर, वो उसको बता रहा है, समथिंग ट्रू, कि इसमें क्या सच्चाई है, समथिंग सी मस्ट नो, कुछ वह जो जानती थी, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसीलिए उसको मतलब कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि कुछ बातें तो वो जानती थी और कुछ उसको जो है उसकी इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसको जो है कोई भी जल्दबाजी करने की नहीं थी यहाँ पर। बट डाउन स्टेयर्स, लेकिन नीचे की तरफ, अ चेयर स्क्रैप्ड, एक चेयर जो है सरकने की आवाज़ आती है। अब ये जो है उसके घर के बारे में बता रहे हैं कि नीचे जो है उनके घर में कुछ चेयर की साउंड आती है सरकने की। एंड he realized he must get down to help Claire, ये देखिए एक और नया कैरेक्टर आ गया है, क्लेयर। हु इज क्लेयर? क्लेयर इज द वाइफ ऑफ जो। क्लेयर जो है वो जो की वाइफ है, जो कौन, सॉरी,
जैक की वाइफ है, जो तो डॉटर है, तो जैक की वाइफ का क्या नाम है, क्लेयर। तो क्या बताते हैं कि क्लेयर के का उसको याद आता है कि क्लेयर जो है नीचे रूम में क्या कर रही है, मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर, जो कि पेंट कर रही है लिविंग रूम में, यानी उनके लिविंग रूम में वहाँ वो लकड़ी के फर्नीचर पर, वुड वर्क यानी लकड़ी के फर्नीचर पर पेंट का वर्क कर रही थी, तो उसको भी उसकी हेल्प के लिए जाना था और वो भूल गया था। स्टोरी सुनाते सुनाते वो भूल जाता है, तो उसको अचानक से जब चेयर की साउंड आती तो एकदम से याद आता है। ओ वेल ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, वेल ठीक है, ही वॉक्ड अलोंग वेरी सैडली, वो जो है उदासी से चलता है, एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। अब ये किसकी बात बता रहे हैं, रोजर स्कंक की, यानी वो अब स्टोरी में आ गए हैं कि वो अपनी स्टोरी में बताते हैं कि वो जो है अकेला ही चलता है उदासी से और एक बड़े से पेड़ के पास आ जाता है, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल, और उसी पेड़ के टिप टॉप यानी उसकी ऊंचाई पर, उसकी शिखर पर एक जो है बहुत ही एनॉर्मस बड़ा होता है वाइज बुद्धिमान आउल रहता था। गुड, अच्छा, मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा कि अच्छा ये मिस्टर आउल है। ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे जितने भी जानवर हैं वो सभी मुझसे दूर भाग जाते हैं। आई स्मेल सो बैड, मुझ में से बहुत ही बुरी बदबू आती है। सो यू डू, हाँ ऐसा ही है। द ओल सैड, ओल ने कहा, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी स्मेल आती है। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो बहुत ही जोरों से रोने लग जाता है। द विजार्ड जो साउटेड एंड सेट राइट अप, जो है वो चिल्लाती, जादूगर जादूगर, विजार्ड जो चिल्लाती है और वो बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी सी गोल्डन बुक है, यानी गोल्डन कलर की जो बुक है वो जो है बेड से नीचे गिर पड़ती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो है उनके फादर बोलते हैं कि डैडी सुना रहे हैं ना तुम्हें कहानी, या तुम कहानी सुना रहे हो डैडी को। नो यू मी, नहीं आप ही सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो फिर लेट जाओ और सो जाओ। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, रिलैप्स्ड होता है पलटना, यानी वो एक साइड से दूसरी साइड तक पिलो पे अपना फेस टर्न कर रही है। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो, सी सेड, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ वो बार बार जैसे करवट लेते हैं ऐसे ही वो अपने पिलो पे बार बार अपने सिर को पटक रही है, कभी इधर कभी उधर। और उसने कहा, आउट ऑफ योर हैड, अपने दिमाग से बना के। वेल ठीक है, द ऑल थॉट एंड थॉट, उल्लू ने सोचा और सोचा। एट लास्ट ही सैड, और आखिर में उसने कहा, वाई डोंट यू गो टू सी द विजार्ड, कि तुम विजार्ड से क्यों नहीं मिलते। डैडी, तो वो चिल्ला के बोलती है, डैडी व्हाट, क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक जो स्पेल करते हैं यानी जो गोल गोल घुमाते हैं जादू की छड़ी, क्या वो सच में होते हैं। यहाँ फिर से जो है जो कि क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि क्या वो मैजिक स्पेल सच में होते हैं, कैसे करते हैं वो, आबरा का डाबरा गिले गिले, तो ऐसा कुछ स्पेल करते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि वो सच होता है, ऐसा ही होता है क्या। दिस वॉज अ न्यू फेस, ये एक नया फेस था। जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेस, यानी पिछले महीने भी ऐसा ही हुआ था, रियलिटी का फेस। When he told her spiders eat bugs, जब उसने बताया था कि स्पाइडर जो है बग्स खाती है, बग्स यानी पीसू, स्पाइडर मकड़ी होती है। She turned to her mother and asked, और वो अपनी माँ की तरफ जाती है और उससे पूछा, Do they really, क्या वो वास्तव में खाते हैं। And when Claire told her, और जब क्लेयर यानी उसकी मदर ने बताया, God was in the sky and all around them, कि भगवान जो है वो आसमान में है और उनके चारों ओर सब होता है। सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, कि उनके आकाश में तो भगवान जी हैं और उनके चारों ओर
होते हैं सभी, है ना। वो अपने फादर की तरफ मुड़ती है और फिर उनसे बोलती है विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल। वो यानी एक मतलब एक्साइटमेंट है उसके फेस में, ईगर है काफ़ी, और उस स्माइल करते पूछती है इज ही रियली, क्या ऐसा सच में होता है। दे आर रियल इन स्टोरीज, कि वो कहानियों में सच होते हैं। जैक आंसर्ड कर्टली, कर्टली मतलब रोडली, थोड़ा सा गुस्से में बोलते हो, वो कहानियों में सच होते हैं। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट। मिस अ बीट का क्या मतलब होता है? सी हैड मेड हिम यानी वो उसके फादर को ना बहुत बार कन्फ्यूजन में डाल देती है। मिस अ बीट यानी आउट ऑफ कन्फ्यूजन इन द नरेटिव, यानी वो कहानी बनाने में भी कई बार जो है उसको सोचना पड़ता है कि इस तरीके की मैं बना सकता हूँ, यानी मतलब कंफ्यूज कर देती थी वो। द ऑल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स, उल्लू ने उसको कहा था कि जाओ गहरे जंगल में जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज, कि सेब के पेड़ मिलेंगे तुम्हें, सेब के पेड़ों के नीचे से, इनटू द स्वैम्प, स्वैम्प होता कीचड़, दलदल, वहाँ पर तुम्हें दलदल मिलेगा, ओवर द क्रिक, क्रिक मतलब एक छोटी सी नदी होती है। व्हाट इज अ क्रिक, क्रिक क्या होता है, क्रिक क्या होती है, ये यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया। अ लिटल रिवर, एक छोटी सी नदी, नदी को, एक छोटी सी नदी को बोलते क्रिक। ओवर द क्रिक देयर विल बी द विजार्ड, कि वहीं पर जो है विजार्ड रहते हैं। ये देखिए इस तरीके के क्वेश्चन रियल में बच्चों के माइंड में आते रहते हैं। एंड दैट्स द वे रोजा स्कंक वेंट, और इस तरीके से रोजा स्कंक वहाँ गया। एंड प्रीटी सून, और बहुत जल्दी ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, बहुत ही जल्दी वो एक छोटे से सफ़ेद घर में पहुँच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने वहाँ पर रैप्ड होता है खड़खड़ाना, दरवाज़ा खटखटाया। जो जैक रैप्ड ऑन द विंडो सेल, जैक जो है विंडो सील को उसके विंडो की सील यानी विंडो का जो पार्ट था कवर करते हैं जिससे, उसको वो नीचे की तरफ करता है। रैप्ड होता है खटखटाना, वो विंडो सील को मतलब वैसे बताता है, जैसे हम स्टोरी करते करते थोड़ा सा एक्शन करते हैं ना, तो सेम एज यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो विंडो सील को ऐसे खटखटा के बता रहे हैं कि ऐसे दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने। एंड अंडर द कवर्स, और कवर के वो उसने जिसने कवर किया हुआ था ना उसकी डॉटर ने, जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। इन्फेंटाइल थ्रिल का क्या मतलब होता है? हाई पीस्ड क्राई, जैसे बच्चे करते हैं, जो दुबली पतली सी बच्ची है उस मतलब वो एकदम से तेज चिल्ला के बोलती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और फिर एक छोटा सा ओल्ड मतलब बूढ़ा आदमी, टाइनी लिटिल छोटा सा पतला सा बूढ़ा आदमी बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी है। एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने जो है ब्लू कलर का हैट पहना हुआ था। पॉइंटेड होता है बिल्कुल पहना, ऊपर से बिल्कुल तिखा था, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है ना सेम एज, तो ऐसे ही जादूगर पहनते हैं। एंड सेड, और उसने क्या कहा, ए व्हाट इज, ये जो है थोड़ा सा ना डिफरेंट लैंग्वेज लग रही है आपको। व्हाट इज इसका मतलब यही है कि क्या है, तुम्हें क्या चाहिए। वॉच यू वांट, वॉच यू वांट मतलब तुम्हें क्या चाहिए। यू स्मेल ऑफुल, ऑफुल मतलब टेरिबल, वेरी बैड, वेरी डर्टी, तो कहते हैं तुम्हारे में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। द विजार्ड वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, यानी जादूगर की आवाज़ को जैसे वो निकाल रहा था, स्टोरी सुनाते सुनाते ना थोड़ा सा करेक्टर में खो जाना होता है, तो खोते खोते वो जो है उसी की साउंड निकाल के दिखा रहा है। तो जादूगर की जो आवाज़ निकालता था वो जैक का फेवरेट होता था। He did it by scrunching up his face, वो इस तरीके से अपने फेस को ऊपर चढ़ा के बोलता था। एंड somehow winning through his eyes, और विनिंग थ्रू का मतलब अपनी आंखों से ही वो जो है कंप्लेन करता था, जैसे आंखों से ऐसे कुछ विनिंग थ्रू हिज आइज मतलब अपनी आंखों से ही वो कंप्लेन करते हुए बात करता था। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमे, र्यूमे मतलब वोटरी होता है, कि ऐसा करते करते उसकी आंखों में पानी आ जाता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम,
मतलब एक बूढ़े आदमी की तरह वो महसूस करता था इस तरीके से, जब वो एक्शन के साथ साथ अपनी बेटी को करके दिखाते थे। आई नो इट, मैं ही जानता हूँ, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक ने कहा। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, वो कहता है हाँ मुझे पता है मेरे से बैड स्मेल आती है और जितने भी छोटे छोटे एनिमल हैं सभी मुझसे दूर भागते हैं। द एनॉर्मस वाइज ऑल सैड यू कुड हेल्प मी, कहते हैं जो बुद्धिमान उल्लू था उसने मुझे बताया कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। इफ वेल मे बी, हाँ हो सकता है। कम ऑन इन, अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आओ क्योंकि उसको भी बैड स्मेल आ रही थी उसमें से। नाउ इनसाइड, अब अंदर। जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी जो है जादू की चीज़ें थी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, यानी वहाँ पर सारी चीज़ें जो है जैसे धूल का ढेर लगा देते ना, सामान फेंक देते एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे वहाँ पर ढेर लगा हुआ था, आपस में उलझे उलझे पड़ा हुआ था सब कुछ। डस्टी हीप यानी डस्ट का जैसे ढेर लगा होता है ना, ऐसे ही लगा हुआ था। बिकॉज द विजार्ड डिडंट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्यों लगा हुआ था? क्योंकि विजार्ड के पास, लिजार्ड नहीं, विजार्ड के पास, लिजार्ड होती छिपकली और विजार्ड होता जादूगर, तो विजार्ड के पास जो है कोई भी क्लीन करने वाली लेडी नहीं थी। वाई, क्यों? वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। क्यों? अब ये क्वेश्चन जो है वो उनकी बेटी कर रही है, क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक जादूगर था और बहुत ही बूढ़ा आदमी था। विल ही डाई, क्या वो मरेगा? ये फिर से क्वेश्चन आता है उनकी बेटी का, क्योंकि बूढ़े होने के बाद उसने सुना हुआ है कि मर जाते हैं, तो कहते कि फिर तो वो मरेगा अब। नो, विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड नहीं मरते। वेल ही remarked around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Yes, विजार्ड नहीं मरते, तो आगे क्या है? अच्छा, ही रिमैक्ड अराउंड एंड फाउंड, उसने इधर उधर देखा, चारों ओर देखा और उसने एक जादू की छड़ी को ढूंढा। कोल्ड है मैजिक वैंड, जिसको मैजिक वैंड या मैजिक वैंड बोलते हैं। आस्क्ड रोजर स्कंक, और फिर रोजर स्कंक से पूछा बताओ तुम्हें कौन सी खुशबू चाहिए। रोजर थॉट, रोजर ने सोचा 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 और फिर वो क्या बताता है? रोजेस, गुलाब की खुशबू चाहिए मुझे। यस, गुड, जो सैड स्मगली। अब देखिए बच्ची भी खुश हो जाती है, हाँ अच्छा। तो वो स्मगली मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, कि जो भी सेटिस्फाई हो जाती है कि चलो अच्छी खुशबू मांगे उसने, क्योंकि उसको भी पता है, एज अ चाइल्ड भी पता है कि रोज की स्मेल जो है वो गुड होती है। जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस, ट्रांस होता है हाफ कॉन्शियस लाइक गेस एंड चैंटेड इन द विजार्ड एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने जो है मतलब एक तरह से फिक्स्ड हार विद अ ट्रांस का मतलब होता है जैसे एक विजार्ड करता है ना, मतलब हम थोड़ा सा अपनी कॉन्शियस खो देते हैं, जैसे वो अपनी मैजिक स्पेल करते हैं, ऐसा कुछ मतलब उसने किया। और वो लगातार अपनी बेटी की तरफ देख रहा है, गेज कर रहा है, कंटिन्यू। एंड चैंटेड, चैंटेड होता है कुछ मंत्र उच्चारण करना, विजार्ड की तरह ही इरिटेबल वॉइस में उसने जो है बोला। ये वही जो मैंने अभी पढ़ के बताया था आपको, आवरा डबरा जो बोलते हैं ना, विजार्ड बोलते हैं जनरली, तो इसी तरीके की साउंड बोलता है वो भी। ये देखिए क्या 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 उसने उच्चारण किया था वो बताया उन्होंने। आब्रा कबडाब्रा, होकस फू, रोजस कंग, हाउ डू यू डू, रोजर्स बोजर्स पुल एंड एयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ऐसे उसने जो है एक मंत्र उच्चारण किया। एंड ही पोज्ड एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट फ्रॉम हिज डॉटर्स नोस्ट्रिल्स। वो रुक गया था और उसकी जो बेटी थी उसकी नोज से जो है, नोस्ट्रिल्स मतलब नोज होते हैं, वाइडन आउट फ्रॉम हिज मतलब एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन, वो रुका और फिर उसने अपनी बेटी की नाक की तरफ जो है
इतनी अजीब तरीके से ऐसे देखा। फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, मतलब आईब्रोज उसने अप की हुई थी और फोर्सफुली उसकी पलकों को जो है ऊपर उठाते हुए। एंड हर लोअर लिप डाउन इन अ वाइड नॉइसलेस ग्रीन, और उसकी जो नीचे का होठ था वो लगभग जो है अब उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। ग्रीन, एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, फिगनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। यानी उसके नीचे वाले होठ को एक आवाज, बिना आवाज किए हुए हंसी जो स्माइल देते हैं ना हम ऐसे, तो ऐसे स्माइल करने के लिए उसने नीचे ले जाते हुए एक छोटी सी जो है उसकी तरफ फेस एक्सप्रेशन दिया, जिससे जो है जैक को अपनी वाइफ के लिए जो है वो जनरली ऐसे करते हुए देखता था, इस तरीके की स्माइल देता था जब वो उसकी वाइफ जो है कॉकटेल पार्टीज़ के में झूठा एंजॉय करने के लिए, मतलब वो थोड़ा सा झूठी स्माइल कहते हैं ना, एक तरह से झूठी स्माइल देता है वो। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर एकदम से ही विस्पर्ड, वो धीरे से विस्पर्ड होता धीरे धीरे बोलना। द होल इनसाइड ऑफ द विजार्ड हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज। रोजर फेस क्राइड, और फिर वहाँ एकदम से उस मैजिक स्पेल के बाद एकदम से वहाँ पर क्या हो जाता है, खुशबू आती है, खुशबू से भर जाता है उसका रूम। कौन सी खुशबू? गुलाब की खुशबू, हर तरफ गुलाब की खुशबू। रोजर फीस चिल्लाई। एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड ने कहा वेरी क्रैंकली, दैट विल बी 7 पेनीज। और उसने एकदम से तेज आवाज में कहा इसके 7 पेनीज लगेंगे आपके। डैडी, व्हाट? रोजर स्कंक, यू सेड रोजर फीस। अब देखिए कहानी सुनाते सुनाते अचानक से उन्होंने रोजर स्कंक की जगह रोजर फीस बोल दिया। तो बच्चे कितने तेज होते हैं, उन्होंने एकदम से जो है इनकी बेटी ने एकदम से पकड़ा उसकी बात को। उसने कहा पापा आप क्या बोल रहे हो, रोजर स्कंक की स्टोरी है ये, रोजर फीस क्यों बोल रहे हो आप? यस स्कंक, यू सेड रोजर फीस, वाजंट दैट सिली? आपने तो रोजर फीस बोला, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। कहता है कि हाँ तुम्हारे जो ओल्ड डैडी ना, बूढ़ा तुम्हारे जो डैडी हैं वो ऐसे गलती करते रहते हैं। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, हाँ बता रहे थे पेनीज के बारे में। से इट, आगे बोलो। ओके, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक ने कहा ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज। कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज है, इससे ज़्यादा नहीं है। एंड ही बिगेन टू क्राई, और फिर वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो ने जो है फिर से क्राइंग फेस बनाया। क्राइंग मतलब अब देखिए उसको जो है प्राइस तो बता दिया कि आपका कितना प्राइस लगेगा, लेकिन रोजर स्कंक कहता है कि ओके बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, मेरे पास तो सिर्फ 4 ही पेनी है। और वो फिर वो रोना शुरू कर देता है। जो मेड द क्राइंग अगेन, क्राइंग फेस। अब देखिए कहानी सुनते सुनते और देखते देखते हमेशा बच्चे जो है ना करैक्टर में इतने खो जाते हैं कि वो भी सेम फेस बनाने लगते हैं, और कभी कभी तो साउंड भी क्रिएट करते हैं। जैसे बच्चों को कार्टून्स बहुत पसंद होते हैं। आई होप आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो बीच बीच में सभी स्टूडेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आपने किया हुआ है चैनल, बट लाइक करते रहिए हर एक वीडियो को और उसको शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे जो है उसने बताया कि वो बच्चा यानी बच्ची को ने यहाँ पर जो वो क्या करती है, वो भी क्राइंग फेस बना लेती है फिर से, बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। लेकिन इस बार जो है उसके फेस पे सिंसियरिटी नहीं थी, मतलब रियल में नहीं थी वो। दिस अनॉयड जैक डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड। अब जो है दिस अनॉयड जैक का क्या मतलब, इससे जो है जैक नाराज हो जाते हैं कि अब की बार तो ये सीरियस नहीं है स्टोरी को लेके। डाउनस्टेयर्स, अब नीचे जो है ये ऊपर गए हुए रूम में। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल्ड, नीचे जो है कुछ और फर्नीचर को खींचने की आवाज़ आती है। रंबल्ड मतलब खींचना। क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स, क्लेयर को जो है भारी चीज़ें नहीं मूव करनी थी, नहीं खींचनी थी। क्यों? सी वॉज 6 months प्रेगनेंट। अब देखिए उनके पास पहले से 2 बेबी हैं, एक जो है उनकी 4 years की बेटी है, एक बॉबी जो उनका 2 years बेबी बॉय है, और अब वो 6 month की यानी उनका 3rd बेबी के लिए वो प्रेग्नेंट है।
इट वुड बी देयर थर्ड, अब उनका ये थर्ड बच्चा होगा। सो द विजार्ड सैड, अब वो कहानी में आ जाते हैं। तो विजार्ड ने कहा ओ वेरी वेल, बहुत अच्छा। गो टू द एंड ऑफ द लेन, इस गली के, लेन मतलब गली होती है, इस गली के एंड में जाओ, अराउंड 3 टाइम्स, 3 बार मुड़ना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और वहां पर जो है वहां पर क्या है, मैजिक वेल है, जादू का कुआं। एंड देयर यू विल फाइंड 3 पेनीज, और वहां पर जो है तुम्हें 3 पेनी मिलेंगी। हरी अब जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन, इसीलिए रोजर स्कंक जो है गली के एंड तक जाता है, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम, 3 बार मुड़ता है, एंड देयर इन द मैजिक वेल वर 3 पेनीज, और फिर उसने मैजिक वेल यानी जो जादू का कुआं था उसके अंदर पेनीज मिली उसको, बहुत खुश हो गया, और फिर वो मैजिशियन विजार्ड के पास आ जाता है ना। रेन आउट इनटू द वुड्स, और जंगल में दौड़ता हुआ, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम। मेरा माउस गिर गया। देखिए, और जितने भी एनिमल जो हमेशा उससे दूर भागते थे ना, आज जो है उसके पास आ रहे हैं सभी। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। रोज की खुशबू तो हर किसी को अच्छी लगती है ना, अच्छी फ्रेगनेंस जो है हर किसी को अच्छी लगती है। तो आज सभी एनिमल्स उसके पास आ रहे हैं। एंड दे प्लेड टैग, और वो सभी उसके साथ इकट्ठे खेलते हैं, टैग करते हैं। टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सोसर एंड पिकअप स्टिक्स, ये सारे गेम हैं, ये सारे गेम खेलते हैं। आज सभी उसके साथ इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सभी उसके साथ मिलके गेम खेल रहे हैं। व्हाट इज पिकअप स्टिक्स? कहते हैं पिकअप स्टिक्स क्या होता है? अब फिर से क्वेश्चन आ गया उनकी बेटी का। इट इज़ अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। वो बताते हैं उसके फादर कि ये भी एक गेम है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है। लाइक द विजार्ड मैजिक वैंड, जैसे विजार्ड की मैजिक वैंड होती है ना, ऐसे ही उस स्टिक के साथ खेलने का गेम होता है, काइंड ऑफ, मतलब इसी तरह का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और फिर वो खूब खेलते हैं सारे आपस में मिलके, और पूरी दोपहर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। एंड देन इट बिगिन टू गेट डार्क, और फिर जो है अंधेरा होना शुरू हो जाता है। एंड दे ऑल रेन होम टू देयर मोमेज, और फिर वो सभी अपनी अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। शाम होते ही बच्चों को अपनी मम्मी की याद आ जाती है। जो वाज स्टार्टिंग टू फास्ट, जो भी जो है खलबली करता हुआ, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से ही मस्ती मजाक करता हुआ, ऐसे कुछ ना कुछ करता हुआ। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर जो है वो खिड़की से बाहर देख रही है, वो अपने हाथों से। जो वाज स्टार्टलिंग टू फास्ट विद हर हैंड्स, जो है अपने हाथों से कुछ जो है मस्ती कर रही थी, खलबली कर रही थी, और फिर वो विंडो से बाहर देखती है। एट द क्रैक ऑफ द डे, यानी दिन की जो रोशनी थी, दैट शोड अंडर द शेड, जो अब छाया में बदल रही थी, यानी लगभग शाम होने लग गई थी दिन से। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसने सोचा कि कहानी खत्म हो गई है। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जैक जो है उसके फादर हैं, वो ये पसंद नहीं करते कि कोई भी बच्चे, कोई भी लेडी किसी भी बात को सच मान ले। ही लाइक दैम अप्रेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ, जो आर यू लिसनिंग, और उनकी जिज्ञासु बने रहने को ही वो मतलब किसी कोई भी बात उनको कही जाए और वो उसको इजीली मान ले, तो ये चीज़ उसके फादर को पसंद नहीं थी। वो इस चीज़ को ही पसंद करता है कि कुछ ना कुछ जो भी उनको बताया जाता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक्साइटमेंट, उनके क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। वो अपने ही वर्ड्स में, मतलब हैंगिंग का मतलब होता है लटकाना, लटकाए हुए। फिर वो अपनी बेटी से पूछता है, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रही हो? येस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा, व्हाट इज़ द एवफुल स्मेल, ये इतनी अजीब सी स्मेल कैसी है? व्हाट, क्या? एंड रोजर स्कंक सैड, इट्स मी मम्मी, और रोजर स्कंक ने जवाब दिया, मम्मी ये मैं हूँ। आई स्मेल लाइक रोजेज, मेरे से ही ये जो है गुलाब जैसी खुशबू आ रही है। एंड सी सैड, और उसने कहा, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, ये तुम्हारे अंदर ये खुशबू किसने पैदा की? एंड ही सैड, और उसने बताया, द विजार्ड। एंड सी सैड, और फिर उसकी मदर ने कहा, वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विद मी,
अपनी पूरी नर्व मतलब पूरी एनर्जी के साथ फटाफट से मेरे साथ वापस आओ। एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड, और हम उस ऑफुल मतलब उस भयानक उस जो टेरिबल विजार्ड है उसी के पास जा रहे हैं। जो सेटअप जो है अब उस स्टोरी से खुश नहीं होती है तो वो एकदम से बैठ जाती है। एंड हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। जेन्युइन फ्राइट का मतलब रियल का डर। उसके हाथ जो है वो मतलब अब जो है अपने हाथों को वो घुमा रही है डर की वजह से, रियल में वो डरी हुई है। बट डैडी देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। परंतु डैडी फिर उससे जो दूसरे एनिमल्स थे वो फिर से भागने शुरू हो जाएंगे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ, उसके जो हाथ हैं स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। अंडरब्रश का मतलब होता है नीचे की तरफ, छोटे जो उसके हाथ हैं वो झाड़ियों में घुस जाते हैं। स्किटर्ड ऑफ। ऑल राइट, ठीक है, ही सैड, उसने कहा। बट मम्मी, लेकिन मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उस बच्चे ने कहा, रोजर स्कंक जो छोटा सा एनिमल था, उसने अपनी मदर को कहा कि लेकिन फिर सारे दूसरे एनिमल्स मुझसे दूर चले जाएंगे। एंड सी सैड, उसने कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव। तुम्हारे अंदर से वैसी स्मेल आनी चाहिए जैसे कि एक छोटे से स्कंक में आती है, यानी स्कंक एनिमल ही ऐसा होता है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें अब उसी विजार्ड के पास लेकर जा रही हूँ जो जिसने तुम्हारी स्मेल को चेंज किया है। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, और फिर वो एक अम्ब्रेला उठाती है। एंड वेंट बैक, और फिर वापस जाती है विद रोजर स्कंक के साथ। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। वो एकदम से उस विजार्ड के पास जाती है और उसके सिर में जो है अम्ब्रेला को मारती है, एकदम से जाके उसके सिर में अम्ब्रेला मारती है। नो, जो सैड, जो ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। मतलब यहाँ पर स्टोरी जो है जो को पसंद नहीं आती है, और फिर वो क्या कहती है, उसने कहा अपने हाथ उसकी होठों पर रखने के लिए उसने बाहर निकाले। एंड येट इवन इन हर एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एक्साइटमेंट, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ। यानी सोर्स ऑफ ट्रूथ का मतलब सच्चाई जहाँ से आ रही थी उसको वो मतलब उस सच्चाई को रोकने का साहस नहीं कर पा रही थी वो, क्योंकि वो एक्साइटेड थे, उसको गलत लग रही थी ये स्टोरी गलत ट्रैक पे जा रही है। इंस्पिरेशन केम टू हर, उसके अंदर जो है इंस्पिरेशन आ रही थी, कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही थी। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, और फिर विजार्ड उसके सिर पे मारता है। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उस छोटे से स्कंक को नहीं चेंज करता है। नो, ही सैड, उसने कहा नहीं। द विजार्ड सैड ओके, विजार्ड ने कहा ओके। रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ द रोजेज एनीमोर। अब रोजर स्कंक से जो है रोज वाली यानी गुलाब वाली खुशबू नहीं आएगी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और उसमें वो फिर से जो है बुरी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। बट द अदर लिटिल ये जो है ये कौन बोल रहा है इस तरीके से, ये जो बोल रही है जो कि 4 इयर्स की डॉटर है, क्योंकि उसको यहाँ पे स्टोरी पसंद नहीं आती तो वो बोलते बोलते अटक जाती कि अब उस अदर एनिमल जो हैं उसके साथ नहीं खेलते थे, वो क्या होगा, उस छोटे से एनिमल का क्या होगा, रोजर स्कंक का क्या होगा। जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी, कहते हैं ये डैडी की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, तुम क्या चाहती हो कि डैडी तुम्हें और ज़्यादा स्टोरीज ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस, उसका जो चौड़ा चेहरा है, ब्रॉड फेस, बड़ा बड़ा चेहरा, लुक्ड एट हिम, वो अपने फादर की तरफ देखता है। थ्रू शिफ्टेड लाइट, मुड़ी हुई रोशनी, यानी रोशनी जो है चेंज हो रही है। एस्टाउंडेड, यानी जो पहले दिन की रोशनी थी वो जो है शाम की रोशनी की तरफ चेंज हो रही है। दिस इज व्हाट हैपेंड देन, और यही था जो अब बाद में हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है वो घर गए। एंड दे हर्ड, और उन्होंने सुना वू वू वू, एंड इट वॉज द सू सू ट्रेन ब्रेजिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। यानी वू वू की साउंड जो है वो ट्रेन की साउंड थी, उनके जो डैडी स्कंक थे वो बोस्टन से घर आने वाली यानी छू छू जो ट्रेन की साउंड होती है वो उन्हें सुनाई दी। एंड दे हैड लीमा बीन्स,
ये कुछ इटेबल्स के नाम आए हैं यहाँ पर. एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैस्ड पोटैटोज एंड पाई. ओ माई फॉर डेजर्ट. यानी कुछ उन्होंने आलू उबाले हुए थे वो, और कुछ कचौरी थी वो खाई, और सैलरी, लीवर, ये कुछ उन्होंने नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे वो खाया. एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और जब रोजर स्कंक सो गया, मोमी स्कंक केम अप, मोमी स्कंक आई एंड हग्ड हिम, और उसको जो है उसको गले लगाती है. एंड सैड, और कहा ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन. अब उसके बच्चे में, छोटे स्कंक में जो स्मेल आनी चाहिए वही आने लग गई थी. एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी. एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. और ये जो है आज की स्टोरी का एंड होता है. बट डैडी, लेकिन डैडी, वट देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे. फिर क्या दूसरे छोटे एनिमल जो उसके साथ खेलने के लिए आए थे वो सब चले गए? नो, बिकॉज एवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. क्योंकि वे उसके जो है अब इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे वो उस चीज़ के आदि हो गए थे. उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इस तरीके के एनिमल में ऐसी ही स्मेल आती है, तो वो उसके साथ जो है वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं. वर्ड्स एवन सिलेड, ये क्या बचपना है. इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी. वो कहती है वो तो बेवकूफ़ मम्मी थी. इट वाज नॉट, वो ऐसी नहीं थी. ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, वो जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हुए कहते हैं. एंड बिलीव्ड, और विश्वास करो फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन से, दैट सी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और समथिंग एज ओड. अब जो है उसके फादर उसको जो है समझाते हैं कि उसकी जो खुद की माँ है वो भी मतलब उसकी जो मदर थी उसकी डिफेंड कर रही थी, उसको बचा रही थी, उसको अलग ना बनने से. मतलब वो जो है औरों से अलग बनता जा रहा था, इसलिए उसकी मदर जो है उसको डिफेंड कर रही थी, उसको बचा रही थी. नाउ आई वॉन्ट यू टू बी पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो. अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये बड़ा सा सिर जो है अपने पिलो पर रखो. एंड हैव अ गुड लॉन्ग लैप, और एक लंबी सी गहरी नींद लो. ही एडजस्टेड द सेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ अ डे शोड. वो इस तरीके से जो है पर्दे लगाता है, कर्टेन लगाता है, सेड को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि दिन की जो बाहर की लाइट थी, धूप थी, वो अंदर ना आ पाए. एंड टिपटूड टू द डोर, टिपटूड होता है दबे पाँव, वो दरवाजे की तरफ जाता है. इन द प्रेटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी asleep, और वो इस बहाने वो पहले से ही सो चुकी थी. मतलब उसने थोड़ा सा दरवाजे को थोड़ा सा सरका दिया इस बहाने से कि वो पहले से ही सो चुकी थी. शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, उसने जो है कवर यानी जो उड़ा हुआ था कुछ चादर वगैरह, उसमें इस तरीके से दुबकी हुई थी. एंड स्टेयरिंग एट हिम, और वो अपने फादर की तरफ लगातार देख रही थी. हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, बॉबी इज एस्लीप. तो उसके फादर उसको, जब वो उसके फादर की तरफ देख रही थी तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि जल्दी से उठ के सो जाओ, जैसे कि बॉबी सो रहा है. सी स्टूड अप, वो खड़ी होती है, खड़ी हो गई. एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी, और वो स्प्रिंग पर उछलते. स्प्रिंग का मतलब बेड पर, बिस्तर में, मतलब वो गद्देदार स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं ना, उन पर उछलती है वो. वट, क्या? टुमारो, कल. आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मोमी. कहती मैं कल वो स्टोरी सुनना चाहती हूँ जब आप मुझे कहानी सुनाओ कि जो जादूगर था, विजार्ड था, उसने अपनी जादू की छड़ी ली और उस मम्मी पर अटैक किया उससे. मतलब यहाँ पर वो रोजर स्कंक की मदर पे गुस्सा है कि उसने उसकी खुशबू को क्यों चेंज किया. हर प्लम पाम्स, उसकी प्लम मतलब जो मोटे मोटे जो बाजुएं हैं, हर प्लम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली, वो ऐसा लग रहा है मतलब गुस्से में अलग हो गए हैं. राइट ओवर द हेड,
ठीक उसके सिर के ऊपर से। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। हमारा पॉइंट क्या है, यानी हमारी स्टोरी का मोरल क्या है कि छोटा स्कंक जो है उसकी जो मदर है वो अपनी मदर को ज़्यादा प्यार करता है बाकी अदर एनिमल से। सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी मदर से करता है। और क्यों करते हैं? ही लव्ड ऑल द अदर एनिमल्स एंड शी न्यू वट वॉज राइट। और उसकी मदर को पता है कि क्या सही है क्या गलत है मेरे बच्चे के लिए। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट। कहती नहीं, कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे कि उसने मम्मी को मारा, यही करना। सी किक्ड हर लेग्स अप, और वो अपनी लेग्स को ऊपर उठाती है एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और वो बेड पर बैठ जाती है। विद अ ग्रेट हीव का मतलब गहरी सांस लेते हुए, एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और वो स्प्रिंग की शिकायत करती है। स्प्रिंग्स मतलब उसके अंदर जो स्प्रिंग्स लगे हुए थे। एंड सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, और वो ऐसा पहले भी सैकड़ों बार कर चुकी है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ से डैडी, मतलब पहले वो हंसती थी ऐसा करते हुए, लेकिन आज वो नहीं हंसी। बस अपने फादर से कहते नहीं फादर, नहीं पापा आप बोलो। वेल वी विल सी, ठीक है हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम आराम कर लो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर लेट जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी बच्ची हो। यू क्लोज द डोर, ही क्लोज द डोर, और उसने दरवाजा बंद किया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और फिर वो नीचे की तरफ गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर। अब देखिए नीचे जो है क्लेयर जो उनकी वाइफ थी उसने न्यूज़पेपर को स्प्रेड किया हुआ था। नॉर्मली भी आपने कभी पेंट किया हो या देखा हो कि घर में जब पेंट किया जाता है तो इस तरीके से हम करते हैं कि हम इधर उधर छिट्टे ना लगे, है ना, पेंट के, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर या कोई बड़ा सा कपड़ा फैला देते हैं। तो यहाँ पर भी क्लेयर ने अखबार फैला रखे थे। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ओन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, और उसने जो है पेंट का डिब्बा खोला हुआ था और एक पुरानी सी शर्ट पहने हुए थे वो। एंड वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। डिप्ड का ब्रश का मतलब ब्रश को ब्रश से जो पेंट कर रहे थे कुर्सी की रेल, मतलब उसके जो सपोर्टर होते हैं ना चेयर के चारों ओर, जो लोहे के जो होते हैं उन पर वो पेंट कर रही थी। अबोव हिम फुटस्टेप्स, और उसके पैरों के ऊपर वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जोन सेल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, उसके ऊपर कदमों में जो पैर थे उसमें वाइब्रेशन होती है, और उसने आवाज़ दी, जोनी क्या मैं वहाँ आऊँ और तुम्हें स्पैंक यू का मतलब होता है स्लैप यू, मतलब थप्पड़ मारना। फुट स्टेप्स जो है यानी पैरों के जो आवाज़ थे उनमें हेजिटेशंस होती है। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड। क्लेयर ने कहा कि ये बहुत ही लंबी कहानी थी। द पुअर किड, कहते बेचारी बच्ची, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड विद अटर वियरनेस वॉज हिज वाइफ लेबर, यानी पूरी थका देने वाली उसकी जो वाइफ थी वो लगातार मेहनत करती रही थी। मतलब अपनी वाइफ को इस तरीके से मेहनत करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए उसने जो है मतलब वो खुद भी थका हुआ था, बट उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी यहाँ पर, है ना। द वुड वर्क यानी लकड़ी का जो काम था। अ केज ऑफ मोल्डिंग्स, मतलब एक पिंजरा, मोल्डिंग्स अलग अलग मोड़ के बनाया हुआ था जो। एंड रेल्स, इन चीज़ों की उसने पेंट किया था। एक रेल एंड बेस बोर्ड्स, बेस बोर्ड ऑल अराउंड दैम, मतलब बेस बोर्ड था वहाँ पर। एंड हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजिशन, एंड दो ही as well felt his wife's presence in the case with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. आइवरी होते हैं हाथी दांत से बना हुआ कुछ, तो
उनके बीच में ही मतलब वहीं पर जो है वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी जिन पे वो पेंट कर रही थी। एक केस था, एक रेलिंग बनी हुई थी और एक बेस बोर्ड बना हुआ था पुराना जो चमड़े का था। और वहाँ पर जो मतलब वो फील करता है इस चीज़ को उस केस के अंदर कि उसकी वाइफ है वहाँ पर, उसने उसको फील किया और उसके साथ बातें नहीं करना चाहता था, वो काम भी नहीं करना चाहता था, उसको टच भी नहीं करना चाहता था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो स्टोरी सुना सुना के इतना टायर्ड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुका था कि अब वो जो है किसी काम में लगना नहीं चाहता था। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। यहाँ पर वो अपनी बेटी को ही स्टोरी सुना सुना के इतना टायर्ड फील कर रहा है। सो स्टार्टिंग टू एंड हमने जो है स्टोरी यही पढ़ी और जो मतलब एक तरह से स्टोरी में जो 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 टाइटल है शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो पूरी तरीके से क्लैरिफाई होते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग टू एंड जो एक डॉटर है 4 इयर्स की, उसके माइंड में यही क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते भी हैं और आने भी चाहिए क्योंकि जब आपके माइंड में क्वेश्चंस कब आते हैं, जब आप कुछ भी लर्न करते हैं, सीखते हैं। और लर्न करना इट मीन्स कि आपके माइंड में डाउट आने भी चाहिए। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, पूछते हैं, तभी पता चलता है कि आप किसी चीज़ को पूरे कॉन्शियस माइंड से लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सेम एज यहाँ पर स्टोरी सुनते सुनते जो है उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, तो उन्हीं को वो पूछ रही है। और इसीलिए वो जो हमारा टाइटल है, ये स्टोरी टाइटल भी सही रहे, बिल्कुल स्टिक है। शुड विजार्ड हिट मोमी, क्या मोमी को जो है उस विजार्ड को हिट करना चाहिए था। तो आई होप आप सबको जो है फुल स्टोरी समराइज़ किया है, जो मैंने वर्ड टू वर्ड समरी करके वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको मैं आपके सभी जो भी प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे, उनको क्लियर कर पाई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, केयर, ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड स्टे कनेक्टेड with easy way to learn with Preeti. Bye bye.